से तस्वीर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़ी चौपड़ पहुंचे हैं। तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी चौपड़ जयपुर से सीधे गणतंत्र दिवस के खास मौके पर आज बड़ी चौपड़ पर ये आयोजन और सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री तिरंगा फहरा रहे हैं। हमारे साथ जब पॉलिटिकल राइटर योगेश शर्मा जुड़े, उन्होंने बताया भी था कि किस तरह से ये परंपरा चली आ रही है। आज जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं तो उनके साथ देखिएगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद हैं, मंजू शर्मा भी उनके साथ है, बाल मुकुंद आचार्य भी। आज तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं। पॉलिटिकल राइटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, अब आगे की क्या तस्वीरें रहेंगी झंडारोहण होते हुए? योगेश जी। योगेश जी दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन देखिएगा मुख्यमंत्री ने बड़ी चौपड़ पर झंडा फहराया है, झंडारोहण किया है और देखिएगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़ी चौपड़ पर तैयार मंच पर फिलहाल मौजूद हैं। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, साथ ही बाल मुकुंद आचार्य भी तस्वीरों में, मंजू शर्मा, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौजूदगी है। और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जैसा कि तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सीएमआर पर झंडारोहण किया था। वहां बालक बालिकाओं के साथ मुख्यमंत्री ने फोटो भी खिंचवाई, उनका लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया, फिर सीधे बड़ी चौपड़ पर आए। जैसे कि पूरी श्रृंखला तैयार हुई है आज के दिन पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। आज एक तरफ सेना के शौर्य, अदम्य साहस, वीरता की याद दिलाता आज गणतंत्र दिवस का मौका, जो देशभक्ति को फिर जागृत कर रहा है। दूसरी ओर 26 जनवरी 1950 का वो दिन जब भारत ने अपना संविधान लागू किया था, औपचारिक रूप से अपनाया गया था 1949 को, लेकिन 1950 26 जनवरी का वो दिन था। आज हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है वो भावना संजोए रखना। मुख्यमंत्री ने भी जब गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी थी तो अपने संदेश में साफ किया था। संदेश मुख्यमंत्री ने यही दिया था कि आज की युवा पीढ़ी भी इसके महत्व को समझे। संविधान जब हमने अपनाया था, आखिरकार संविधान के बलबूते ये देश चलता है, लोकतांत्रिक भारत। साथ ही जो भारत एक संप्रभु गणराज्य है, इस संविधान के बलबूते हमें अधिकार भी मिलते हैं तो हमारे कर्तव्य भी होते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसी भावना को, इसी महत्व को ध्यान देने की बात कही थी। आज बड़ी चौपड़ पर आयोजित आयोजन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, उन्होंने झंडारोहण किया है और जो पूरी तैयारियां बड़ी चौपड़ पर आयोजित होने कार्यक्रम को लेकर की गई थी उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे पॉलिटिकल राइटर योगेश शर्मा में से जुड़े हैं। योगेश जी, गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने झंडारोहण किया बड़ी चौपड़ पर, अब आगे क्या आयोजन होंगे इसी से जुड़े और कौन कौन फिलहाल? शर्मा बड़ी चौपड़ पहुंच चुका है, तिरंगा झंडा उन्होंने फहरा है और प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ और तमाम प्रमुख नेता मौजूद हैं, सांसद मंजू शर्मा, विधायक बाल मुकुंद आचार्य, तमाम जयपुर शहर बीजेपी का ये कार्यक्रम उसके तहत होता है और बरसों से ऐसी जो परंपरा है बड़ी चौपड़ पर वो निभाई जाती है और सत्ताधारी दल की ओर से मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। ये रस्म है जो लगातार वर्षों से जयपुर हृदय स्थल बड़ी चौपड़ पर निभाई जाती है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जयपुर के मरकोटे किया गया और खास तौर से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री भी जयपुर शहर से ही और जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष अमित गोयल उनका संबोधन चल रहा है। पूरा जो कार्यक्रम है वो आपको नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा निश्चित रूप से। बिल्कुल योगेश जी, जैसा कि आपने जानकारी दी है इस आयोजन को लेकर के फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सभी मौजूद हैं। अब योगेश जी, आगे की क्या तस्वीरें रहेंगी? और क्योंकि देखिए गणतंत्र दिवस का मौका है, मुख्यमंत्री ने पहले ही आह्वान किया है प्रदेशवासियों से और सभी युवा पीढ़ी से, जो मूल्य है गणतंत्र दिवस पर और हमारे संविधान की, उस भावना को नहीं भूलना, उसे संजोए रखना है, मुख्यमंत्री ने कहा है। तो ऐसे आयोजन इसी कड़ी में और कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं योगेश जी?
ये बात सही है शिखा की पूरा ये देश आज गणतंत्र मना रहा है। जयपुर जो गुलाबी शहर है वो अपना अलग अलग इतिहास रखता है। बड़ी चौपड़ अपने आप में एक राजनीतिक वो है जिससे आजादी के बाद यहाँ पर की परंपरा निभाई जा रही है। प्रमुख दलों के लिखा है कि यहाँ पर राजनीतिक संदेश जाता है। वो राजनीतिक संदेश यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कहा जा सकता है इस तरह का पूरा अपने प्रदेश में उतना ही महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण के जरिए यहाँ का पूरा तस्वीरों के जरिए अब मुख्यमंत्री वगैरह युवाओं की आशा की किरण बिल्कुल योगेश जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं इस आयोजन की महत्ता वाकई, क्योंकि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व जब जो लगभग 77 सालों से चली आ रही परंपरा जिसमें अलग अलग कार्यक्रम भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से झंडारोहण कार्यक्रम होते हैं और जैसा कि आपने अवगत करवाया था योगेश जी, क्या खासियत रही? आपने कुछ सूचना लगातार दे रहे थे। अब फिलहाल योगेश जी मुख्यमंत्री को सुन लें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के शुभ अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज मैं उन देश के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं उन सभी संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं उन सभी को जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया, उन सभी को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से हमें हमारा ये गणतंत्र दिवस याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना करके तैयार किया और आज हम कह सकते हैं कि पूरा देश उस संविधान के हिसाब से चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और आप सभी को पता है कि आज हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारा देश दुनिया की चौथी महाशक्ति है और अर्थव्यवस्था में हम आज चौथे पायदान पे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोग कहते हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर, ज्ञान जो हमारा है उसको लेकर के लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज के शुभ अवसर पर मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो या हमारे युवाओं को
रोजगार देने की बात हो, हमारे राजस्थान में उद्योग से लेकर के, कृषि से लेकर के, माइनिंग से लेकर के हर क्षेत्र में हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है। ये चौपड़ का कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम, ये हमारा जयपुर का ऐसा कार्यक्रम होता है जो शुरू से हमारी इस चौपड़ पर झंडारोहण का कार्यक्रम हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो जिम्मेदारी है उसको एहसास कराता है। भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश जिस गति से बढ़ रहा है, निश्चित रूप से हम सभी का योगदान उसमें है। आपसे मैं यही अपील करना चाहता हूं, जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की हमारी योजना है, चाहे विकास की योजना है, चाहे गरीब कल्याण की योजना है, उन योजनाओं को हमें धरातल पर पहुंचाना है। हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, समय आने वाला समय आपका है, हमारे भारत का है, और मैं यही कहता हूं, आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। आज हम पुनः उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं याद करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और पुनः सभी प्रदेशवासियों को और आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भारत माता की। मैं हमारी लोकप्रिय सांसद हमारी मंजू दीदी से आग्रह करूंगा कि सबको धन्यवाद ज्ञापन दें। आदरणीय मंजू दीदी सांसद भारत माता की। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण किया और फिर कहा कि पूरा देश संविधान के हिसाब से चल रहा है। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा ने कहा कि हमारा देश छोटी महाशक्ति है। आज हम जिस पायदान पर हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर, ज्ञान को लेकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राजस्थान भी डबल इंजन की सरकार भी आगे बढ़ रही है। जयपुर का ऐसा कार्यक्रम होना ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एहसास दिलाता है